Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन गिवन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो रेडिकल साइंस हैं उनके अंडर एक्सप्रेशंस की इन्वॉल्वमेंट है। रेडिकल साइंस बेसिकली ये जो स्क्वायर रूट्स हैं इन्हीं को कहा जाता है। और यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो रेडिकल इक्वेशन क्वेश्चन 10 में गिवन है, ये रेडिकल इक्वेशन की जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी बिल्कुल उसी फॉर्म में है। रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप की जो जनरल फॉर्म थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है क्वेश्चन 10 में जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पे ये जो दोनों रेडिकल्स हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 9 किया था वो भी बिल्कुल इसी तरह का था और क्वेश्चन 10 को भी हम उसी प्रोसीजर के साथ करेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। देन हमारी जो इक्वेशन है क्वेश्चन में गिवन वो बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट साइड पे ये जो रेडिकल साइंस है और स्क्वायर रूट साइंस है इनको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लेफ्ट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 a की जगह पे है एंड स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 b की जगह पे है। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 प्लस देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे हमारे पास था 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 9। अब लेफ्ट साइड पे सबसे पहले देखा जा सकता है y प्लस 8 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज टू द पावर 1/2 और जब 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 एंड 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आएगा y प्लस 8 रेज टू द पावर 1 विच इज अगेन y प्लस 8। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। इसी तरह y प्लस 2 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये भी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अब इसको लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है दो जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम कंबाइन करके लिख देंगे। जब इनको कंबाइन करके एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो इन दोनों स्क्वायर रूट के अंडर जो एक्सप्रेशंस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे y के साथ प्लस होगा तो ये आ जाएगा 2y 8 प्लस 2 इज 10
देन आ जाएगा +2। अब यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा y+8 इंटू y+2 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट हम ये करेंगे y+8 एंड y+2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2y+10 +2 इंटू स्क्वायर रूट y इंटू y इज y², y इंटू 2 इज 2y, 8 इंटू y इज 8y, 8 इंटू 2 इज 16 और इक्वल आ जाएगा 9 के। देन थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे और सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2y+10 +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस 2y + 8y इज 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब हम ये करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है लेफ्ट साइड पे इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे और राइट साइड पे ये जो 9 है इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है देन उसका साइन भी चेंज होता है, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको हम राइट साइड पे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है बाय अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2y+10, 9 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16। जब इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16। लेफ्ट साइड पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2y, 10 - 9 इज 1, तो यहाँ पे आ गया +1 इज इक्वल टू -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16। अब यहाँ पे राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट है या फिर रेडिकल साइन है इसको हमने रिमूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे लिखते हैं अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2y + 1 होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे आ जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास a + b होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a + b होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2y² + 2 इंटू 2y इंटू 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे -2 देखा जा सकता है मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16 और इनके ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे, -2 के ऊपर सेपरेटली आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ y² + 10y + 16 के ऊपर स्क्वायर सेपरेटली लगा देते हैं। देन लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y² प्लस 2 इंटू 2y इज 4y इंटू 1 इज अगेन 4y प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू y² + 10y + 16। देन हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 4y² + 4y + 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे y² + 10y + 16 के साथ, तो ये आ जाएगा 4y² + 4 इंटू 10y इज 40y प्लस 4 इंटू 16 इज 64। नेक्स्ट हम ये करेंगे, राइट साइड पे जितनी टर्म्स हैं इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 4y² + 4y + 1 -4y²
माइनस 40y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम थोड़ी सी करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले देखा जा सकता है 4y² माइनस 4y² इज 0, तो 4y² को माइनस 4y² से कैंसिल आउट कर देंगे। 4y माइनस 40y इज माइनस 36y, 1 माइनस 64 इज माइनस 63 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो। अब यहाँ पे जो अननोन है वो है y और y की मैक्सिमम पावर क्या है 1। अब हमने यहाँ से y को फाइंड करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस 63 है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 36y इज इक्वल टू 63। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस 36 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 63 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 63 ओवर माइनस 36। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैंसिलेशन करेंगे। हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। 63 एंड 36 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 9। 9 इंटू 4 इज 36, 9 इंटू 7 इज 63। y हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 ओवर माइनस 4, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 7 ओवर 4। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में माइनस टर्म आ रही है तो हम माइनस को न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर न्यूमरेटर में माइनस है उसको डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं। ये बेसिक रूल है फ्रैक्शंस का। अब हमारे पास यहाँ पे y इक्वल आ गया माइनस 7 ओवर 4 के। अब हमने शुरू में अस्यूम किया था x² प्लस 3x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे x² प्लस 3x। देन हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई 4 के साथ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में है 4, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको रिमूव करना चाहते हैं। इसी वजह से इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद 4, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4 इंटू x² प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4 इंटू 4। देन हमारे पास 4x² प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 12x इज इक्वल टू, राइट साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट साइड पे आ जाएगा माइनस 7। अब राइट साइड पे ये जो माइनस 7 है इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a इक्वल है 4 के, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 7। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो समटाइम्स फेल हो जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा मेथड है जो कभी फेल नहीं होता और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी किया जा सकता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे। x हमारे पास आ जाएगा देन माइनस b की जगह आ जाएगा 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगेन b की जगह आ जाएगा 12 और ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 4 एंड c की जगह आ जाएगा 7।
डिवाइडेड बाय 2 एंड ए की जगह आ जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 144 माइनस 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 7 इज 112 divided by 2 into 4 is 8. Then आ जाएगा x is equal to -12 plus minus square root 144 minus 112 is 32 over 8. Then x equal आ जाएगा -12 plus minus, अब ये 32 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 32 को थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2। 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 ओवर 8। देन x इक्वल आ जाएगा -12 प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 8। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन x इक्वल आ जाएगा -12 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 8। न्यूमरेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है तो x आ जाएगा 4 इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 8। अब 4 जो कि न्यूमरेटर में आ रहा है और 8 which is in the denominator, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 4। 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8। then x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। हमारे पास यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली वैल्यू है x की -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। एक्सरसाइज 1.4 में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में रेडिकल इक्वेशंस गिवन थी, और जब जब हमने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया है और x की फाइनल वैल्यूज निकाली हैं उनको हमने चेक किया है क्या वो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं या एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। अब यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इस एक्सरसाइज का वो भी रेडिकल इक्वेशन की जो थर्ड टाइप थी उसी से रिलेट करता था। उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन आ रहा था, उसको हमने बाय हैंड किया था, लेकिन यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ये चेक करने के लिए इन दोनों में से कौन सा रूट है और कौन सा रूट नहीं है। अब रूट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें ये x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको 1 by 1 पुट करेंगे, और अगर वो गिवन इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, देन हमारे पास x की वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट कहलाएगी, अदरवाइज एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो x की वैल्यू यूज़ की है वो है -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, और गिवन इक्वेशन में x की जगह पे हमने -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 को पुट किया तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई थी, और इसको जब सॉल्व किया तो देखा जा सकता है हमारे पास 3 आ रहा है। इसी तरह जब x की जगह पे -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 को पुट किया तब भी 3 के इक्वल आ रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही रूट्स हैं गिवन इक्वेशन की। देन सॉल्यूशन सेट में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।